नमस्कार। आज हम रिचर्ड ब्रांसन के सोचने और काम करने के खास अंदाज की थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी किताब रिचर्ड ब्रांसन जोखिम लो कर डालो पर आधारित है। जी। ब्रांसन मतलब वर्जिन ग्रुप वाले, जिन्होंने आप देखिए म्यूजिक से लेकर स्पेस टूरिज्म तक क्या कुछ नहीं किया। 400 से ज्यादा कंपनियां। हाँ, कमाल की बात है ये तो आज हम कोशिश करेंगे कि ब्रांसन का ये जो कर डालो वाला नजरिया है, इसके पीछे क्या है, मतलब क्या सिद्धांत है। हाँ, क्या ये बस हिम्मत है या कुछ और भी है? सही कहा। क्या कोई गहरी सोच है इसके पीछे? चलिए देखते हैं जरा। जरूर। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है मौके को लपक लेना। हाँ। सामग्री ये कहती है ना कि ब्रांसन मानते हैं कि भाई ज्यादा सोचोगे तो अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत लोग प्लानिंग में ही रह जाते हैं। हाँ, और उनका वो एक मशहूर कोट भी है, पहले हाँ कहो फिर देखो कि उसे कैसे करना है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? हाँ है तो, लेकिन यह बात थोड़ी और गहरी है। मतलब ये सिर्फ आंख बंद करके कूदना नहीं है। अच्छा। सामग्री में भी इस पर जोर है कि वो जोखिम उठाते तो हैं, पर सोच समझकर। मतलब थोड़ा होमवर्क, रिसर्च उसके बाद। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। वो मानते हैं कि बिना जोखिम लिए कुछ बड़ा नहीं मिलता। जैसे वो वर्जिन अटलांटिक वाला किस्सा। हाँ, बताइए। उस वक्त उन्हें एयरलाइन इंडस्ट्री का कोई सीधा अनुभव नहीं था। अच्छा। फिर भी शुरू किया, पर वो एक परखा हुआ कैलकुलेटेड रिस्क था। अच्छा, तो मतलब अंधाधुंध नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस जोखिम के साथ साथ एक और चीज जो साफ दिखती है वो है जुनून, काम में मजा। अरे हाँ, ये तो बहुत अहम है उनके लिए। लगता है जैसे बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी एंजॉय करने का तरीका है। सही बात है। अगर काम में मजा ही नहीं आ रहा तो फिर उसे लंबे समय तक कैसे करेंगे? सफलता मिलना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये मजा कहीं ना कहीं लोगों से भी जुड़ा है। लोगों से कैसे? किताब में ये बात आती है कि ब्रांसन के लिए बिजनेस लोगों के बारे में ही है। अच्छा। सही लोग चुनना, फिर उन्हें काम करने की आज़ादी देना, उन पर भरोसा करना, ये चीज़ उनके मैनेजमेंट का, आप कह सकती हैं, कोर हिस्सा है। शायद इसी भरोसे की वजह से वो इतने अलग अलग फील्ड्स में भी जा पाए। हाँ, मुमकिन है, क्योंकि वो हर चीज़ खुद नहीं कर सकते थे। सही कहा। लेकिन हर बार तो सफलता नहीं मिलती होगी। बिल्कुल नहीं मिलती। और यही उनकी एक और खासियत दिखती है, असफलता से डरते नहीं है वो। जैसे वो वर्जिन कोला वाला मामला। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। उनका पेय पदार्थ था, चला नहीं, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उससे क्या सीखा? सामग्री यही बताती है कि वो ऐसी नाकामियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो असफलता को हार नहीं मानते, बल्कि एक तरह का निवेश। हाँ बिल्कुल, भविष्य की सफलता के लिए एक जरूरी सबक, एक निवेश। हर गलती कुछ सिखाती है। और इसे अगर हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये चीज जुड़ती है बदलाव को अपनाने से। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी। हाँ, दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहे हैं। ब्रांसन ने भी लगातार अपने बिजनेस मॉडल्स को बदला है। वो समय के साथ चले हैं। ये लचीलापन शायद उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। टिके रहने के लिए बदलना जरूरी है। और एक आखिरी बात जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी, वो है समाज को वापस देने का विचार। जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उनके हिसाब से बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कंपनियों की समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने इस पर काम भी किया है। कई सामाजिक और पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स में वो शामिल रहे हैं। हाँ, ये उनकी फिलॉसफी का हिस्सा लगता है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से हमें रिचर्ड ब्रांसन की सोच की क्या तस्वीर मिलती है? एक मोटी मोटी तस्वीर तो यही बनती है कि मौके पहचानो, उन्हें पकड़ो। हाँ, और सोच समझकर जोखिम लो। अपनी काम में जुनून रखो, मजा लो। असफलता को एक सीढ़ी समझो, उससे सीखो। और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलो। बिल्कुल। उनकी कहानी यही दिखाती है कि सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। हाँ, और यहीं एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। क्या? जैसा कि सामग्री में इशारा है, ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। हाँ, ओवरथिंकर्स। तो भी ये सोचने वाली बात है कि ये कर डालो वाला एटीट्यूड जो ब्रांसन के लिए इतना कामयाब रहा, क्या ये हर किसी के लिए हर सिचुएशन में उतना ही असरदार हो सकता है? अच्छा सवाल है। और वह सही बैलेंस कहाँ है? मतलब जोखिम लेने और जरूरी सावधानी बरतने के बीच की वो लाइन, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आदत ही हर चीज को बहुत गहराई से सोचने की है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।